वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। मैं अमर अंसारी आप सभी लोगों का ऋतिक रोशन जूनियर एनटीआर की फिल्म वॉर द्वितीय यानी कि वॉर 2 के डे नंबर 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या हो रहा है मेरा भाई? तो गाइस, आज का एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। एंड उम्मीद करते हैं कि आज इंडिपेंडेंस डे के इस अवसर पर बॉक्स ऑफिस पे सारी की सारी फिल्में जो है वो अच्छा पैसा कमाए। चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। सो गाइस, वॉर 2 से शुरुआत करते हैं। सो गाइस, वॉर 2 ने कल रात के शोज में जबरदस्त ऑक्यूपेंसी दिखाई। किसी ने सोचा नहीं था कि रात के शोज इस तरह से जम दिखाएंगे। ऑब्वियसली आज इंडिपेंडेंस डे था, लेकिन कल जिस तरह से वर्ड ऑफ माउथ आ रहा था इस फिल्म का, वहां पर उम्मीदें थोड़ी कम लगाई जा रही थी। लेकिन गाइस, कल रात के शोज शोड अ ह्यूज सरप्राइज। सिर्फ और सिर्फ तेलुगु वर्जन में ही नहीं बल्कि हिंदी वर्जन में भी इस फिल्म ने बहुत ही जबरदस्त जम दिखाया। हिंदी वर्जन जो था कहीं ना कहीं शाम को 30% के आसपास था, लेकिन रात को जंप होके 50% पे चला गया। हम सिटी वाइज डिस्कस करेंगे, बात करेंगे इस तेलुगु वर्जन की। तेलुगु वर्जन ने पूरे दिन अच्छे खासी ऑक्यूपेंसी और पकड़ जो है बॉक्स ऑफिस पे बनाई हुई थी। 73% था इवनिंग शोज में, लेकिन रात को वो भी जंप होके 85% जो है वहां पर पहुंच गया। सो गाइस, कल बात करें प्री सेल्स की बुक माई शो पे तो 8,06,570 टिकट्स वर सोल्ड। एंड गाइस, 14 अगस्त को इस फिल्म ने 6,76,480 टिकट्स बेचे। यानी कि बात करूं बुक माई शो की तो फिल्म ने अभी तक 14,83,050 टिकट्स जो है यहाँ पर बेच दिए हैं। अब गाइस, बात करते हैं हम लोग सिटी वाइज डेटा की, जानने की कोशिश करते हैं कि हिंदी वर्जन में कल क्या हाल रहा। सो गाइस, शुरुआत करते हैं मुंबई के साथ। तो मुंबई में कल 1,141 शोज थे एंड इवनिंग ऑक्यूपेंसी, कैन यू बिलीव इट, वाज जस्ट अराउंड 20s, क्योंकि रात को जंप होकर सीधा 40% पे गई। तो गाइस, यहाँ पर पब्लिक जा रही है फिल्म देखने के लिए। दिल्ली एनसीआर में 1,480 शोज में समवेयर अराउंड 36-37% ऑक्यूपेंसी थी। रात को जंप होकर 50% गई। पुणे में ऑलमोस्ट डबल हुआ ऑक्यूपेंसी, 20 से 40% हुआ, 546 शोज थे। बेंगलुरु में 317 शोज में नाइट ऑक्यूपेंसी वाज अ स्टैगरिंग 79%। कैन यू बिलीव इट, इवनिंग वाज समथिंग इन द 50s। बात करो हैदराबाद की, 280 शोज में रात को सारे के सारे शोज हाउसफुल थे। नाइट ऑक्यूपेंसी इन हैदराबाद वाज 97%। तो दिस इज अ वेरी गुड साइन फॉर द फिल्म। हिंदी वर्जन की बात कर रहा हूँ। कोलकाता की बात करूं 338 शोज में 50% की ऑक्यूपेंसी थी। बात करूं अहमदाबाद की, नो हियर इज द सरप्राइज, 808 शोज में कल सिर्फ 10% था। रात को जंप होकर 35% गया है। यूजुअली अहमदाबाद डबल होता है, रात को 10 से 20 आता है, लेकिन 35 पब्लिक आज इस फिल्म को बहुत जबरदस्त मात्रा में जो है देखने वाली है। एंड आज जो है इस फिल्म का रियल टेस्ट है। बात करूं सूरत में भी तो 496 शोज में जहां पर सिंगल डिजिट ऑक्यूपेंसीज थी, वहां पर रात को फिल्म 30% गई। लखनऊ 57 हुआ रात को, जयपुर 47 हुआ एंड चंडीगढ़ यहाँ पे कहीं ना कहीं 48% हुआ। इसलिए गाइस, यहाँ पर वॉर 2 तो शाम तक लग रहा था कि 27-28 करोड़ पर रेंग कर पहुंचेगी, वो अब 30 करोड़ क्रॉस कर चुकी है। यस फ्रेंड्स, 30 करोड़ नेट का कलेक्शन इस फिल्म ने हिंदी वर्जन में क्रॉस कर लिया है। आइडियली स्पीकिंग उम्मीद तो थी कि वॉर 1 जैसा फर्स्ट डे पर एक फिल्म 50 करोड़ का बिजनेस करेगी, लेकिन भैया 50 करोड़ अभी भी आ रहा है भाई। वो कैसे आ रहा है ये मैं आपको बताऊंगा। अब गाइस, बात करते हैं यहाँ पर तेलुगु वर्जन की। इस फिल्म की बात तो तेलुगु वर्जन की गाइस, तो तेलुगु वर्जन आप सभी लोगों को पता है रात को गाइस अच्छा खासा जम दिखाया 85% का। बट लुक एट हैदराबाद में कल 521 शोज थे। मॉर्निंग शोज जो रहते हैं ना किसी भी तेलुगु एक्टर के लिए, दे होल्ड द मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी, क्योंकि बड़ा स्टार आता है जो टायर 1 ए लिस्टर रहता है, सुबह की ऑक्यूपेंसी बेस्ट रहती है। एंड आस्ते आस्ते दिन में उसका क्रेज जो है खत्म होता जाता है। यहाँ पे सुबह कंपैरिजन में देखूं तो रात को 88% की ऑक्यूपेंसी थी हैदराबाद में। बात को नमो बेंगलुरु की, तो नमो बेंगलुरु में 144 शोज में इवनिंग 60s था, रात को 85 हुआ। बट लुक एट चेन्नई में कल सारे के सारे शोज जो थे तेलुगु वर्जन के फुल थे। चेन्नई हैड 99% ऑक्यूपेंसी नाइट शोज। विजयवाड़ा की बात करूं गाइस, विजयवाड़ा में 139 शोज थे, 91% की ऑक्यूपेंसी थी। वरंगल की बात करूं 32 शोज में 88% ऑक्यूपेंसी थी। गुंटूर जिला लो, अरे गुंटूर 86 शोज में रात को 87 गया। हाँ, वाइजैक रात को गाइस ऑलमोस्ट 80 टच किया। ना लुक एट दिस गाइस, करीमनगर, महबूब नगर सब रात को ऑक्यूपेंसी जो थी 90% के ऊपर गई। इसका कारण है तेलुगु वर्जन भी
तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि 20 करोड़ का नेट कलेक्शन भी नहीं करेगा, तेलुगु वर्जन भी 24 करोड़ हुआ। तो गाइज ये फिल्म के लिए काफ़ी अच्छा साइन है। सोशल मीडिया के विपरीत यहाँ पर जो ग्राउंड लेवल ऑडियंसेस है वो फिल्म को पसंद कर रही है। कल भी अगर आप गेटी के रिव्यूज देखोगे तो सभी लोगों को फिल्म जो है मैक्सिमम 95% पीपल आर लविंग द फिल्म। तो लेट्स सी गाइस, क्या ये ग्राउंड लेवल वर्ड ऑफ माउथ इस फिल्म कलेक्शन को आगे ले जाता है या नहीं। सो गाइस माय फाइनल प्रेडिक्शन फॉर डे नंबर 1, हिंदी वर्जन इज 30 करोड़ रुपीज एंड गाइस बात करो तेलुगु की 24 करोड़ रुपीज, यानी कि ये फिल्म अभी भी नेट कलेक्शन में, ग्रॉस में बात ही नहीं कर रहा हूं, ग्रॉस जब वर्ल्ड वाइड आएगा कलेक्शन उसमें बात करेंगे, सिर्फ नेट में 54 करोड़ जा रही है, यानी कि फिल्म ने वॉर 1 का डे नंबर 1 बीट कर दिया है। ठीक है, इसमें कोई बहुत खुश होने वाली बात नहीं है, आई नो इट्स रिडिकुलस, क्योंकि एक था टाइगर जब आई थी 2012 में, तब उसने 33-34 करोड़ का ओपनिंग डे लिया था, आई स्टिल रिमेम्बर। ठीक है, तो उसके कंपैरिजन में दिस फिल्म शुड हैव टर्न 50 करोड़ रुपीज, लेकिन अभी हालात बदल चुके हैं, पब्लिक ने उस तरह का इंथुजियाज्म जो है नहीं दिखाया है। ठीक है, बात करूँ गाइस अब तमिल वर्जन की तो 25 लाख कलेक्शन आएगा। तो गाइस फाइनल प्रेडिक्शन फॉर वॉर 2 ऑन डे नंबर 1 इज 54.25 करोड़, जो कि छोटा नंबर नहीं है, इट्स अ बिग नंबर। समझ में आ रहा है। इसका ग्रॉस हुआ कहीं ना कहीं 64.85 करोड़। ओवरसीज इज अ सैड स्टोरी। आई मीन पवन कल्याण, जूनियर एनटीआर, महेश बाबू, अल्लू अर्जुन, प्रभास, एक्सपेक्टेड है कि 1 मिलियन के ऊपर की प्री सेल्स हो, लेकिन जूनियर एनटीआर के प्री सेल्स जो वहां पे भी नहीं कर पाए। नॉट एंड डन, तेलुगु कलेक्शन ने काफी मदद किया, वरना अगर फिल्म सिर्फ हिंदी में आती थी तो गाइस 30 करोड़ की ओपनिंग बहुत ही निराशाजनक ओपनिंग होती, लेकिन ऑल थैंक्स टू द 24 करोड़ बाय तेलुगु वर्जन, दिस इज अ डिसेंट नंबर नाउ। सो गाइस इंडिया ग्रॉस 64.85 करोड़, ओवरसीज 22 से 23 करोड़, वर्ल्ड वाइड कहीं ना कहीं 87 से 88 करोड़ आ रहा है, जो कि एक हिंदी फिल्म के लिए काफी अच्छा नंबर मानूंगा। लेकिन हम सभी लोगों को पता है, वी ऑल एक्सपेक्टेड 100 करोड़ फ्रॉम इंडिया, 50 करोड़ ओवरसीज, 150 करोड़ वाज आवर एक्सपेक्टेशन। तो गाइस अब बात करते हैं 15 अगस्त की। एडवांस बुकिंग्स तेलुगु वर्जन की काफी अच्छी है, तो उम्मीद करते हैं कि तेलुगु वर्जन आज भी 24-25 करोड़ का बिजनेस करे। हिंदी वर्जन की बात करूं तो आज 40 करोड़ रुपीज फिल्म डेफिनेटली करते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पर मॉर्निंग में द फिल्म इज सेलिंग 3000 टिकट्स पर आवर, सुबह 6 बजे से शुरू हो गई ट्रेंडिंग। तो उम्मीद करते हैं हिंदी वर्जन 40 एंड तेलुगु वर्जन कहीं ना कहीं 25, यानी कि आज भी फिल्म 65 करोड़ का नेट कलेक्शन करी, जो कि बहुत ही अच्छा नंबर है इस फिल्म के लिए। लेट्स सी गाइस क्या होता है, तो वक्त ही बताएगा। लेकिन सिर्फ हिंदी की बात करें तो कल 30, आज 40, 70 करोड़ 2 दिन में आते हुए दिखाई दे रहा है। कल सैटरडे में से 40 मारना है, संडे भी 40 मारना है। उम्मीद तो थी 50-50-50 की, लेकिन अब चीजें जिस तरह से हो रही है उस तरह से प्रेडिक्शन यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहा है। ओके गाइस, अभी भी कह रहा हूँ, वॉर 2 नहीं देखी है, किसी की सुन के या कुछ देखकर कृपया करके जाइए इन फिल्म को सिनेमा घरों में जो है एंजॉय कीजिए। फिल्म काफी अलग तरीके से आयन ने बनाई हुई है, स्पेशली जो बैक स्टोरीज है यहाँ पर दोनों की, जूनियर के ऋतिक काफी मस्त है। लोग पूछ रहे पठान का क्या रेफरेंस है, तो गाइस पठान में जिस तरह से शाहरुख खान डिम्पल कपाड़िया को कुछ जापान के बारे में बोलता है, उसका बीजीएम यूज करके ऋतिक कहता है कि मेरा फ्रेंड था, उसने मुझे बताया था इसके बारे में। पठान का बीजीएम पीछे बजता है एंड ईस्टर एग में सभी लोगों को पता है कि बॉबिया भैया यानी कि बॉबी देओल जो है यहाँ पर अल्फा से आए हैं एंड अल्फा का जो है यहाँ पर आगमन होता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि फिल्म में एंड क्रेडिट्स में अल्फा वाले आने वाले हैं। यहाँ पर उम्मीद थी कि आलिया, शर्वरी, ये सारे लोग आएंगे, लेकिन बॉबी आया एंड आलिया शर्वरी का आई थिंक छोटा बचपने का रोल था, वो यहाँ पर आया। बहुत लोग कंप्लेंट थी कि टाइगर क्यों नहीं आए, पठान क्यों नहीं आए। तो ऑब्वियसली गाइस रेफरेंस है, जब ऋतिक रोशन कहता है कि कभी ना कभी जब भी देश को जरूरत पड़ेगी तो कभी टाइगर आएगा, कभी पठान आएगा, कभी कबीर आएगा एंड रघु, यानी कि जूनियर एनटीआर फिल्म में रघु क्यों नाम रहता है, इसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। गाइस बहुत सारी चीजें हैं जो बताकर आपका एक्साइटमेंट जो बढ़ा सकता हूँ इस फिल्म को देखने के लिए, लेकिन गाइस वो स्पॉइलर हो जाएगा। ठीक है, मंडे को और डिस्कस करेंगे इस फिल्म के बारे में। हम जा रहे हैं भैया अभी सुबह आईमैक्स में देखने के लिए। भाई आईमैक्स में तो फिल्म बनती है भाई, इतना मेहनत की है पिक्चर पे, आईमैक्स में विजुअल देखने का तो काफी मजा आने वाला है। ठीक है, सो मच के एपिसोड सभी लोगों को पसंद आया होगा। इसमें पसंद आए प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। नाउ वेटिंग फॉर द ऑफिशियल फिगर। अब या शायद 1 बजे आई थिंक ऑफिशियल फिगर देगा, उससे पहले देगा नहीं तो आईमैक्स जा रहे हैं भाई। ऑलवेज से स्टे कूल मैन, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू।